प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है काली बहू की मुंह दिखाई। बाबूलाल के घर में आज अजीब सा माहौल था। उनकी बेटी की शादी हाल ही में हुई थी और उनकी नई बहू आज पहली बार घर के सभी सदस्यों के सामने मुंह दिखाई की रस्म निभाने जा रही थी। घर के आंगन में हर तरफ रौनक थी, हंसी ठिठोली और उत्साह का माहौल था। पड़ोस की औरतें, रिश्तेदार और गांव के लोग सब घर में इकट्ठा हो चुके थे। मगर इस खुशी के बीच एक असमंजस और चुप्पी भी थी, जिसका कारण थी नई बहू राधा। राधा बहुत ही साधारण परिवार से आई थी। वह रंग से काली थी, लेकिन दिल की बेहद सुंदर। जब उसकी शादी हुई थी तब किसी ने उसके रंग पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बाबूलाल ने उसकी शिक्षित और संस्कारी होने की खूब तारीफ की थी। मगर अब गांव और समाज की नजरों में उसकी सूरत को लेकर हलचल थी। राधा जानती थी कि उसकी मुंह दिखाई को लेकर सभी के मन में कुछ ना कुछ ख्याल होंगे। बचपन से ही उसने अपने सांवले रंग के कारण लोगों की तानों और टिप्पणियों का सामना किया था। वह जानती थी कि समाज की यह बंधी बंधाई सोच उसकी शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आखिरकार मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। बारी बारी से सभी महिलाएं उसके पास आईं और उसकी सूरत देखकर कुछ ना कुछ टिप्पणी करती रहीं। कोई कहती, बहू तो संस्कारी है लेकिन रंग थोड़ा दबा हुआ है। तो कोई कहती, शुक्र है कि लड़के वाले ने रंग रूप पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महिलाएं तो उसे सिर्फ देखकर मुंह फेर लेती, तो कुछ उसे आशीर्वाद देकर चली जाती। राधा के मन में हलचल मची हुई थी, पर वह बाहर से शांत बनी रही। उसकी सास कमला देवी, जो खुद भी पहले से ही चिंतित थी, बहू के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाईं। कमला देवी को भी समाज का डर था। उन्हें भी यह बात साल रही थी कि उनकी बहू का रंग सांवला क्यों है, लेकिन वे जानती थी कि राधा बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली और शिक्षित लड़की है। राधा ने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। उसे पता था कि बाहरी रूप की बातें ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है और उसे यही करना था, अपने कर्मों से सबका दिल जीतना। कुछ दिनों बाद राधा ने घर के कामकाज में हाथ बंटाना शुरू किया। वह बेहद मेहनती थी और किसी भी काम को पूरे दिल से करती थी। धीरे धीरे उसकी सास और देवरानी भी उसकी तारीफ करने लगी। राधा के काम में ऐसी बात थी कि जिसने भी देखा, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। एक दिन गांव की एक बड़ी पंचायत में राधा को बुलाया गया। उसे गांव की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक योजना चलाने का मौका मिला। राधा ने बड़ी विनम्रता से यह जिम्मेदारी ली और गांव की महिलाओं को पढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। राधा की कड़ी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए प्रयासों ने उसे पूरे गांव में आदर दिलाया। उसके रूप पर अब किसी की नजर नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत, उसके विचार और उसकी निष्ठा ही उसकी पहचान बन गई थी। समय बीतते बीतते वह काली बहू से बदलकर गांव की सम्माननीय बहू बन गई। लोग अब उसे उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके कामों से पहचानने लगे थे। उसके सांवले रंग को अब कोई नहीं देखता, सब उसकी मुस्कान, उसकी ऊर्जा और उसके अच्छे कामों की
तारीफ करते थे, राधा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। काली बहू की मुंह दिखाई। भाग 2। गांव के कोने पर स्थित वो छोटा सा घर, जहां हलचल मची हुई थी, घर की दहलीज से लेकर आंगन तक चारों ओर सजावट का माहौल था। घर के बीचों बीच बैठी थी काली बहू। उसके सिर पर पीला घूंघट और मन में भारी चिंता। लोग उसकी ओर नजरों से परख रहे थे। काली बहू का नाम था राधा। उसकी शादी 1 महीने पहले ही गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। राधा का रंग सांवला था, बल्कि एकदम काला, पर उसका चेहरा आकर्षक था और उसकी आंखें चमकती हुई थी। वह साधारण परिवार से आई थी, जहां उसे प्यार और सम्मान से पाला गया था। लेकिन इस नए घर में प्रवेश करने के साथ ही उसकी त्वचा का रंग उसके लिए बोझ बन गया था। ससुराल में कदम रखते ही सबसे पहले लोगों ने उसकी सुंदरता की बजाय उसकी त्वचा का रंग देखा। जैसे ही उसने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था, तब से ही उसे एक अलग निगाहों से देखा जा रहा था। उसकी सास सुमित्रा देवी, जो हमेशा से अपने बेटे के लिए गोरी बहू की चाह रखती थी, ने बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। राधा के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या वह इस घर में कभी स्वीकार की जाएगी? क्या उसके व्यक्तित्व का महत्व यहाँ उसकी त्वचा से अधिक होगा? पहले दिन ही उसे अपनी मुंह दिखाई की रस्म में बैठाया गया। गांव की सारी औरतें उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी। उसकी सासू माँ, बुआ और बाकी रिश्तेदार सभी वहीं थे। उसके चेहरे से घूंघट धीरे धीरे हटाया गया और सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। अरे, इतनी काली क्यों है? किसी ने धीरे से फुसफुसाया। एक दूसरी महिला ने आगे बढ़कर तंज कसते हुए कहा, लगता है सूरत ही नहीं निकली इस पर। किस्मत वाली हो जो इतने बड़े घर में आ गई हो। वरना राधा के दिल में जैसे चुभन हुई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी पहचान केवल उसके रंग से है। लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ ने रस्म पूरी की। बिना ज्यादा उत्साह के उसे गहने पहनाए गए, लेकिन हर किसी की बातों में उसकी काली त्वचा का ही जिक्र हो रहा था। उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए राधा ने अपने पति राजीव की ओर देखा, जो थोड़ा दूर खड़ा यह सब देख रहा था। राजीव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी खामोशी थी। राजीव एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन वह समाज के तानों से खुद को बचाने के लिए चुप था। उसने कभी राधा के रंग को मुद्दा नहीं बनाया था, लेकिन उसे ये समझाने की कोशिश भी नहीं की कि उसे अपने रंग की वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। राधा का दिल टूटने लगा। वह अकेलापन महसूस करने लगी। ससुराल में उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा था। दिन बीतने लगे, लेकिन हर दिन एक नया संघर्ष था। घर के कामों में वह माहिर थी, हर काम सही समय पर करती, लेकिन उसके प्रयासों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता। एक दिन जब वह आंगन में बैठी थी, उसकी ननद सविता आई। सविता की उम्र मात्र 20 साल की थी, लेकिन वह तेजतर्रार और खुले विचारों वाली थी। उसने राधा के पास आकर कहा, भाभी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? आपको इस घर में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो गुण हैं,
वही सबसे बड़ी पहचान है। राधा ने उसकी ओर देखा और कहा, पर सविता, यहाँ सब मुझे केवल मेरे रंग से जज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सविता ने हंसते हुए कहा, भाभी, लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जगह खुद बनाएंगी, आप बस अपना आत्मविश्वास मत खोइए। राधा ने पहली बार सविता की बातों में सच्चाई महसूस की। उसने ठान लिया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से इस घर में अपनी पहचान बनाएगी। समय बीतता गया। राधा ने धीरे धीरे घर के सभी काम संभालने शुरू कर दिए। उसकी सास, जो पहले उसे नापसंद करती थी, अब उसकी काम की तारीफ करने लगी थी। उसकी साफ सुथरी रसोई, उसकी सिलाई बुनाई और उसकी समझदारी ने धीरे धीरे सभी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। राधा ने धीरे धीरे सभी का दिल जीत लिया। उसकी सास, जो पहले उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब उसकी तारीफ करती न थकती थी। गांव की औरतें, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसकी प्रशंसा करने लगी थी। राधा का आत्मविश्वास वापस लौट आया था। उसने साबित कर दिया कि इंसान का रंग उसकी पहचान नहीं हो सकता। उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा और उसका प्यार ही उसकी असली पहचान बने। अब वह घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी और उसकी सास ने एक दिन आकर कहा, राधा, तुमने मेरी सोच बदल दी। अब मैं समझ गई हूँ, इंसान का रंग नहीं, उसके गुण ही उसकी असली पहचान होते हैं। राधा ने अपनी सासू माँ के पैर छुए और कहा, मां जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो बस आप सबका प्यार चाहिए था, जो अब मुझे मिल गया है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खूबसूरती दिल और आत्मा में होती है और इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उसके रंग से। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।